नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं देश और प्रदेश की तमाम अहम खबरें फटाफट अंदाज में। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों को दिया मंत्र, कहा सांसद अपने इलाकों में जाएं और योजनाओं के बारे में बताएं। एमपी में 5.21 लाख लाभार्थियों का गृह प्रवेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दी सौगात। पीएम आवास योजना के तहत बने आवास। यूक्रेन में रूसी गोलीबारी से तबाही का मंजर। चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट में लगी आग। यूक्रेन के कई शहर खंडर, तो हमलों में 5000 से ज्यादा लोगों की मौत। यूक्रेन में 34 दिन से चल रहे रूसी हमलों में शहर शहर तबाह। मैरियोपोल में हर तरफ तबाही का मंजर। पार्क और स्कूल बने कब्रिस्तान। भीषण जंग के बीच यूक्रेन का दावा, जंग में रूसी हवाई हमलों को किया नष्ट। कहा रूस के 8 फाइटर जेट और 4 यूएवी को मार गिराया गया है। यूक्रेन में जारी रूसी जंग का अब दूसरा महीना शुरू। पुतिन सेना के हमले बढ़ा रही यूक्रेन की बर्बादी, तो यूक्रेन भी जवाब देने से नहीं हट रहा है पीछे। अमेरिकी मिसाइलों से यूक्रेनी फौज मचा रही है पुतिन सेना में कहर। 34 दिनों तक यूक्रेन फतह में फेल, पुतिन की सबसे बड़ी धमकी। राष्ट्रपति जेलेंस्की की शर्तों पर चेतावनी, कहा जाकर कह दो कि यूक्रेन को बर्बाद कर दूंगा। धमकी और हमले के बीच इस्तांबुल में बैठक के लिए यूक्रेन की टीम। रूस के दोनों देशों के प्रतिनिधियों की बैठक, लेकिन युद्ध विराम पर तनातनी तेज। आज इस्तांबुल में बातचीत की टेबल पर आमने सामने रूस यूक्रेन, लेकिन नहीं रुके हमले। मारियोपोल और कीव समेत दूसरे शहरों में अटैक। सरकार गिरने की अटकलों के बीच इमरान खान का फाइनल दांव। पंजाब में सहयोगी दल को सीएम का पद, लेकिन बहुमत के जुगाड़ में अभी तक इमरान फेल। पाकिस्तान में सियासी संकट, इमरान पर बढ़ रहे विपक्षी दल के बयान। मरीम नवाज ने पीएम इमरान खान पर साधा निशाना, बंदरिया से की तुलना। पाकिस्तान में सियासी घमासान जारी, इमरान की कुर्सी जाना माना जा रहा है तय। अविश्वास प्रस्ताव पर 31 मार्च को होगी बहस। पाक के इमरान की कुर्सी पर मंडराए खतरे के बादल। चीन के लिए इमरान बने सिरदर्द, खान बने चीनी राष्ट्रपति के ख्वाब। सीपीईसी के लिए अड़चन, तो चीन ने लिखी इमरान खान हटाओ स्क्रिप्ट। सतीश महाना बने यूपी विधानसभा के अध्यक्ष। सदन में बोले सीएम योगी, हम जनता के विश्वास पर खरे उतरेंगे। जनता ने प्रगतिशील को ही चुना। चुनाव से पहले चुपचाप रही मायावती, तो चुनाव के बाद हुई सक्रिय। सपा और भाजपा की यूपी चुनावों में रणनीति पर उठाया सवाल। का यूपी चुनाव में सपा और बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम कराकर भय का माहौल बनाया। 5 राज्यों में प्रचंड जीत के बाद हिमाचल विधानसभा चुनावों में जुटी भाजपा। चुनाव में गुटबाजी से परेशान बीजेपी, तो राज्य में महंगाई के मुद्दे बन सकते हैं कांग्रेस की उम्मीद। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद उत्तराखंड नेताओं में रार। उत्तराखंड कांग्रेस उपाध्यक्ष अकील अहमद 6 साल के बाद पार्टी से निष्कासित। मीडिया में लगातार अनावश्यक बयान देने की चुकानी पड़ी है उन्हें कीमत। कांग्रेस का मिशन हाड़ौती, झालावाड़ और बारां में कार्यकर्ताओं को चेत का मंत्र देंगे गोविंद डोटासरा। 2 दिन तक पार्टी के नेताओं के साथ करेंगे मंथन। बीजेपी पर किया हमला। राजस्थान के खाद्य मंत्री की बीजेपी पर तीखी बयानबाजी, कहा कश्मीर फाइल्स की टिकट बांट रही थी पार्टी। पेट्रोल पर भी बांटे कूपन। पंडितों का पलायन हो रहा था, तब केंद्र में बीजेपी की सरकार थी। बीरभूम हिंसा पर दिल्ली से लेकर कोलकाता तक बीजेपी की गरज, कहा बीजेपी समर्थकों को धमकाया गया। टीएमसी फैला रही है बंगाल में डर का माहौल। सरिस्का के करीब 20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली भीषण आग। हेलीकॉप्टर से जुटे आग बुझाने में और लगातार ऑपरेशन जारी। खतरे में टाइगर और उनके शावक। तेल की कीमतों में महंगाई की आग, एक बार फिर लगातार बढ़ते दामों ने तोड़ी आग नागरिकों की कमर। मुंबई में पेट्रोल 115 पार, तो दिल्ली में डीजल 70 पैसे हुआ महंगा। रीट 2022 के लिए शिक्षा विभाग तैयार। 23 और 24 जुलाई को आयोजित होगी रीट परीक्षा। रीट के जरिए होगी 46,500 पदों पर भर्ती। बैंककर्मी मंगलवार को भी हड़ताल पर रहे। 10 केंद्रीय श्रमिक संगठनों और ट्रेड यूनियन का ऐलान। 12 सूत्री मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन। एसीबी की ताबड़तोड़ कार्रवाई। जैसलमेर के भड़ियाना में जेएन कनिष्ठ सहायक 20,000 की घूस लेते ट्रैप, तो जालौर में पंचायत समिति सरनाऊ का खेचर। ई मित्र संचालक 2 लाख की रिश्वत के साथ गिरफ्तार। बांसवाड़ा में एसएचओ भी ट्रैप। बूंदी में हिस्ट्री शीटर अब्दुल खालिक हत्याकांड को लेकर परिजनों और लोगों में आक्रोश। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। कैशोराय पाटन इलाके में पुलिस प्रशासन मुस्तैद। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना में धू कर जल गया घर। घर में बम बनाते समय हुआ विस्फोट। जांच में मकान मालिक गिरफ्तार।
ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोलोसोनारो अस्पताल में भर्ती, अचानक बिगड़ी तबीयत। 2018 के बाद से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझते रहे हैं बोल्सोनारो। करौली में कैला देवी के लक्खी मेले का आगाज, उमड़ रहा है श्रद्धा का सैलाब। लांगुरिया गाते हुए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं माता के दर्शन करने के लिए। आधिकारिक रूप से 2 अप्रैल को घट स्थापना से शुरू होगा मेला। प्रदेश में मार्च में ही प्रचंड गर्मी का दौर, चूरू में दूसरी बार पारा पहुंचा 42 डिग्री। आज मौसम विभाग का 19 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट। 12 में कांग्रेस खनिज प्रकोष्ठ प्रदेश महासचिव पंकज प्रताप सिंह मरु गंगा की विशेष दिव्य आरती देखने के लिए आए। इस दौरान मिठड़ी महंत, सौरभ भारती महाराज और भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कैप्टन अजीत सिंह सहित पशु व्यापारी मौजूद रहे। झाड़ोल के कई जंगलों में लगी हुई आग आज भी सुलग रही है। वन विभाग के कर्मचारी 3 दिन से आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। तेज हवा के कारण आग बुझने का नाम नहीं ले रही। झुंझुनू के ढूंढरोद किले में गणगौर मेले को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान बैठक में अलग अलग समितियों का गठन किया गया और कार्यकर्ताओं को कार्य सौंपे गए। प्रतापगढ़ के एपीसी स्कूल में ग्रेजुएशन सेरेमनी का आयोजन किया गया। इस दौरान डॉक्टर अमृता दूहन ने विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। महवा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नपा ईओ अभय कुमार को ज्ञापन सौंपा और पता वितरण में हुई धांधली में जांच करवाने की मांग की। भवानी मंडी में एकमात्र सीएचसी कमरुद्दीन चिकित्सालय भगवान भरोसे है, जहां ऑपरेशन से पहले बेहोश करने वाले विशेषज्ञ के लिए अन्य निजी हॉस्पिटल्स पर निर्भर होना पड़ रहा है। इसके कारण मरीजों को अन्य अस्पताल में रेफर किया जा रहा है। डीडवाना में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई की। 1 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। डूंगरपुर में होली के दिन पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर 4 आरोपियों ने जानलेवा हमला किया। इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फरार चल रहे 4 आरोपियों को गुजरात से गिरफ्तार किया। ब्यावर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने अधिवेता पंडित बृजमोहन लाल शर्मा की 25वीं पुण्यतिथि मनाई। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने वृद्धाश्रम में कार्यक्रम का आयोजन किया। लक्ष्मणगढ़ के दानव दलन वीर हनुमान मंदिर में हनुमान जयंती पर 15 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान 9 दिवसीय वाल्मीकि रामायण का नवाह पारायण पाठ का आयोजन किया गया। चिड़ावा में मेघवाल समाज के एक रिटायर्ड फौजी के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की। इस दौरान मेघवाल समाज ने आरोपियों को गिरफ्तार करवाने की मांग की। मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। झुंझुनू में 19 से 20 अप्रैल को बाबा गंगाराम का मेला आयोजित किया जाएगा। इस दौरान पंचदेव मंदिर में मेले की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित हुई। डीडवाना के आबाद गांव में घटिया सामग्री से बनी हुई सड़क टूट गई। इस दौरान ग्रामीणों ने सड़क की मरम्मत करवाने की मांग की, लेकिन विभाग की तरफ से अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। उदयपुर में जिला कलेक्टर के नेतृत्व में सुरक्षा सखियों का प्रोग्राम आयोजित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में करीब 9 थानों की सुरक्षा सखियों ने भाग लिया। खेतड़ी में शराब ठेकेदारों की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान बैठक में आबकारी नीति का बहिष्कार किया गया। लॉटरी में दुकानें नहीं उठाने का निर्णय लिया गया। ब्यावर में सूरजपोल गेट के बिचड़ली तालाब में अज्ञात युवक का शव मिलने से लोगों में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना से पुलिस टीम मौके पर पहुंची। शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई। जयपुर के शासन सचिवालय कॉन्फ्रेंस हॉल में राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान विभाग के शासन सचिव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बाड़मेर के सिवाली ग्राम में राष्ट्रीय पक्षी मोरों की मौत का मामला सामने आया। सूचना पर पहुंचे वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। मोरों के शवों को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई है। ब्यावर में साहू समाज और साहू सेना ने भक्त शिरोमणि मां कर्माबाई की 1006वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई। इस दौरान समाज ने साहू वाटिका में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया। ब्यावर में डाक कर्मचारियों की 2 दिवसीय हड़ताल जारी रही। इस दौरान कर्मचारियों ने मुख्य डाकघर पर प्रदर्शन किया। सरकार से जल्द मांगे पूरी करने की मांग की। नागौर के कलेक्टर सभागार में जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान कलेक्टर पीयूष सामरिया ने जिले में बाल श्रम पर रोक लगाने के निर्देश दिए। जोधपुर में 2 दिवसीय हड़ताल का दूसरा दिन भी प्रदर्शन भरा रहा। इस दौरान अन्य अधिकारियों ने केंद्रीय कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और सरकार से जल्द मांगे पूरी करने की अपील की। शेरगढ़ में आगामी 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक 7 दिवसीय गौ कृपा कथा का आयोजन किया जाएगा, जिसे लेकर मती हाउ देवी खिवराज टावरी चैरिटेबल ट्रस्ट ने घर घर जाकर कथा का प्रचार किया। ब्यावर की 22 वर्षीय अक्षिता पुत्री बालकिशन डानी ने एमबीबीएस डॉक्टर बनकर शहर में रिकॉर्ड कायम किया। इतनी छोटी सी उम्र में डॉक्टर बने अक्षिता ने परिवार के साथ साथ शहर का भी नाम रोशन किया है।
राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा कोटा दौरे पर रहे। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका रास्ते में आए बूंदी में स्वागत किया और हाल ही में बजट द्वारा घोषित की गई जन कल्याणकारी योजनाओं की तारीफ की। बीकानेर में केंद्रीय यूनियन संघर्ष समिति की ओर से देशव्यापी हड़ताल जारी है। इस दौरान समिति ने ठेका प्रथा पर रोक लगाने की मांग की। लाठी के भैरवा गांव में एक झोपड़ी में खाना बनाते समय निकली चिंगारी से आग लग गई। हादसे में झोपड़ी में रखी हुई फसल जलकर राख हो गई। सूचना से किसान मौके पर पहुंचे और पानी डालकर आग पर काबू पाया। हनुमानगढ़ में नगर परिषद सभापति गणेश राज बंसल ने फल सब्जी मंडी का निरीक्षण किया। मंडी में से अतिक्रमण हटाने को लेकर कर्जदार को विशेष निर्देश दिए। साथ ही मंडी का तबादला करने की मांग की गई। लाडनू के महाश्रमण ऑडिटोरियम में जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय का 32वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान कार्यक्रम में प्रोफेसर कुलपति को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। फलौदी में एक घर में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। 22,000 और 4 तोला सोना बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। फतेहपुर में एक मंदबुद्धि चोर ने 3 दुकानों के ताले तोड़कर कुरकुरे खाने के लिए 20 रुपए की चोरी की। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और मंदबुद्धि आरोपी को इलाज के लिए भेजा। किशनगंज में भाजपा मंडल के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। पुली और सड़क की मरम्मत करवाने की मांग की गई। पाली के केशवनगर में रहने वाले एक युवक ने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। परिजनों ने उसे बांगड़ अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती करवाया है, जहां से उसको जोधपुर रेफर किया गया। पाली के धान मंडी क्षेत्र में 2 दुकानों से चोर नकदी लेकर फरार हो गए। चोरों की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। डेंगू में वन विभाग की टीमों ने महूपुरा में अवैध खनन पर कार्रवाई की। एक जेसीबी, 2 ट्रैक्टर, 3 बाइक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। बांसवाड़ा कोतवाली पुलिस ने दूसरों के नाम पर बैंक से लोन लेने वाले गिरोह का खुलासा किया, जिसके 3 आरोपियों में से 2 की कोविड में मौत हो चुकी है। वही मैनेजर की तलाश जारी है। सिरोही के काकिंद्रा गांव में कुआं खोदने को लेकर ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया। सूचना पर तहसीलदार नीरज कुमारी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची और ग्रामीणों से समझाइश करने की कोशिश की गई। सीकर में वाल्मीकि समाज ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और शहर में वाल्मीकि समाज का सर्किल लगाने की मांग की। चित्तौड़गढ़ में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम चैरिटेबल ट्रस्ट ने निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित करवाया। शिविर में 379 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। बांसवाड़ा में कोतवाली पुलिस ने एक ऐसे चोर को गिरफ्तार किया, जिसने पत्नी की डिलीवरी कराने के लिए बाइक चुरा ली। फिलहाल मामले में आगे की पूछताछ जारी है। बांसवाड़ा में 2000 के नामी बदमाश को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया। बता दें कि युवक 21 वर्ष की उम्र में ही चोरियों का मास्टरमाइंड बन गया था, जिससे कड़ी पूछताछ जारी है। सीकर में भवन निर्माण मजदूर यूनियन सीटू ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और शहर के प्रमुख मार्गों से जुलूस निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही ठेका प्रथा बंद करने में न्यूनतम वेतनमान बढ़ाने की मांग की गई। चित्तौड़गढ़ के उदयपुर भीलवाड़ा हाईवे पर वाहन की चपेट में आने से पैंथर की मौत हो गई, जिसका पोस्टमार्टम कर अंतिम संस्कार किया गया। बीकानेर रेंज के नवनियुक्त आईजी ओम प्रकाश श्रीगंगानगर के दौरे पर रहे। उन्होंने पुलिस लाइन का निरीक्षण करते हुए पुलिस अधिकारियों की क्राइम बैठक की। जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी के सीनेट हॉल में समाजशास्त्र विभाग की ओर से 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राजस्थान यूनिवर्सिटी के कुलपति राजीव जैन सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। स्वागत है। ब्रेक के बाद रुक करेंगे झालावाड़ जिले का, जहां कांग्रेस कमेटी द्वारा 2 दिवसीय जिला स्तरीय कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। शिविर को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने संबोधित किया। देवगढ़ के रेलवे स्टेशन पर पैंथर शावक दिखने से हलचल मच गई। सूचना से वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद शावक को जाल में फंसाकर जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया। सीकर के थाना कोतवाली में सीएलजी सदस्यों की बैठक हुई। बैठक में अप्रैल महीने में आने वाले त्योहारों पर चर्चा की गई। दियाबड़े के स्वामी विवेकानंद मॉडल विद्यालय में वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने कई तरह की शानदार प्रस्तुतियां दी और सभी मेहमानों का मन मोह लिया। बालोतरा के तिलवाड़ा में अंतर्राष्ट्रीय पशु मेला दिवस पर लूणी नदी में मरुगंगा की महाआरती का आयोजन किया गया। इस दौरान 501 दीपक जलाकर महाआरती की शुरुआत की गई। फतेहपुर में राजस्थान दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान एसडीएम कार्यालय में अन्य अधिकारियों ने बैठक की। पूरा प्रशासनिक अमला कार्यक्रम की तैयारियों में जुट गया। बौली के श्री मुनि सुव्रत नाथ दिगंबर जैन मंदिर में गणिनी आरिका विशुद्ध माताजी ने 10 जैन माताजी के साथ मंगल प्रवेश किया। इस दौरान माताजी ने मौजूद श्रद्धालुओं को बुराई से बचने के लिए खास निर्देश दिए। चितारण के बांजाकुड़ी गांव में सड़क पर हुए एक युवक का शव मिला। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची, मामला दर्ज कर जांच में जुट गई।
श्रीगंगानगर में ड्राई निडलिंग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान शिविर में दिल्ली से पहुंचे डॉक्टर कोपल पजनी ने उपस्थित विद्यार्थियों को पॉइंट निडलिंग के बारे में खास जानकारी दी। श्री विजयनगर में IDS-MT योजना के तहत नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र कुमार ने डामर रोड का उद्घाटन किया। इस मौके पर नगर पालिका कर्मचारी सहित कई अन्य पार्षद मौजूद रहे। डायला के पन्नापुर गांव में एक पेड़ के नीचे 10 साल के बच्चे का शव मिला। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। डीडवाना में हिंदू नववर्ष को लेकर जयघोष विराट पथ संचलन की तैयारियां चरम पर है। इस मौके पर संघ के सदस्यों ने तोशिणा उपखंड का संचालन निकाला। लाडू के भाजपा कार्यालय में सशक्त मंडल अभियान के तहत बूथ अध्यक्षों की मीटिंग आयोजित हुई। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिंह ऑडिट ने उपस्थित अध्यक्षों से सशक्त मंडल बनाने को लेकर चर्चा की। उदयपुर के गोगुंदा में आपसी रंजिश के चलते खेत में आग लगने का मामला सामने आया। इस दौरान ट्यूबवेल की मोटर और 500 मीटर पाइप जलकर खाक हो गई, जिसके चलते महिला ने गोगुंदा थाने में बदमाशों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। श्रीगंगानगर में राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 के तहत जन सुनवाई की जाएगी। इस दौरान एसडीएम ने बताया कि महीने के प्रत्येक शुक्रवार को जन सुनवाई आयोजित की जाएगी। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में श्रमिक संगठनों ने प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रमिक और ट्रेड यूनियन से जुड़े कार्यकर्ता मौजूद रहे। जोधपुर के फलोदी का वार्षिक निरीक्षण प्रारंभ किया गया। इस दौरान पुलिस लाइन ग्रामीण दईजर में सेरेमोनियल परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया। जोधपुर के भोपालगढ़ में कांग्रेसी नेताओं ने जैसलमेर जाकर विधायक से संगठन को मजबूत करने के मुद्दों पर बातचीत की। इस दौरान ओम प्रकाश मेघवाल और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मौजूद रहे। रामदेवरा के आदर्श माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में उत्कृष्ट काम करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। धौलपुर में सड़क किनारे खड़े युवक की बाइक की चपेट में आने से मौत हो गई। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। लाडू के लक्ष्मी माता मंदिर में जसवंतगढ़ द्वारा धर्म रथ का पूजन किया गया। इस मौके पर छात्र छात्राओं ने धार्मिक रैली निकाली और शहर को जयकारों से गुंजायमान कर दिया। सिकराई के उदलवाड़ा गांव में अज्ञात मौसमी बीमारी की वजह से 3 दिन में करीब 18 पशुओं की मौत हो गई। सूचना से पशुपालन विभाग की मेडिकल टीम मौके पर पहुंची और शव को अपनी कब्जे में ले लिया। झालावाड़ के मिनी सचिवालय के बाहर कोविड स्वास्थ्य कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। 9 महीने की वेतन की मांग की गई। अजमेर के अन्य इलाकों में अवैध बस्तियों पर पूर्व शिक्षा मंत्री और विधायक वासुदेव ने विधानसभा में कार्रवाई की मांग की, जिससे नाराज बस्तियों में रहने वाले लोगों ने मजदूरों की चौकसी पर विधायक का पुतला जलाया और जमकर नारेबाजी की। देसूरी में पोषण अभियान के तहत पोषण मेला और रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान तरह तरह के पोषाहार से बनने वाले व्यंजनों का प्रदर्शन किया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन